राइनोप्लास्टी के बारे में सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है कि क्या डॉक्टर आफ्टर सर्जरी मेरी नोज फेक लगेगी। तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट है कि आफ्टर राइनोप्लास्टी उनका फेस एकदम बदल जाएगा और नोज का अपीयरेंस फेक लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो हम मॉडर्न राइनोप्लास्टी टेक्निक्स यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपके फेस के हिसाब से एक नेचुरल लुकिंग रिजल्ट क्रिएट किया जाता है, तो बिल्कुल भी आर्टिफिशियल लुक नहीं आता है। Hello everyone, this is Dr. Sukanya. I'm a board certified plastic surgeon. Welcome to my YouTube channel. तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं राइनोप्लास्टी के बारे में। एंड लेट मी टेल यू, राइनोप्लास्टी का असली सक्सेस तब है जब लोग कहें कि आप बहुत ही डिफरेंट और अच्छे लग रहे हैं पर उन्हें ये पता ना चले कि आपने कोई सर्जरी कराई है। इसको हम बोलते हैं द इनविजिबल इफेक्ट ऑफ राइनोप्लास्टी। पहले के टाइम पर राइनोप्लास्टी में एक स्टैंडर्ड नोज का शेप फॉलो किया जाता था। तो नोज आर्टिफिशियल तब लगता था जब आपके फेस के हिसाब से नोज बहुत छोटी कर दी जाए, या फिर आपके ब्रिज को ज्यादा स्कूप करके दबा दिया जाए, या फिर आपकी नॉस्ट्रल्स को इतना पतला कर दिया जाए कि वो आपके फेस के साथ ब्लेंड ही ना हो। बट आजकल जो मॉडर्न राइनोप्लास्टी टेक्निक्स हैं उनमें इंश्योर किया जाता है कि ना ही सिर्फ आपके नोज को शेप किया जाए बल्कि वो आपके फेशियल फीचर्स के साथ भी ब्लेंड हो जाए। एक नेचुरल लुकिंग नोज क्रिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोज आपके फेशियल फीचर्स के साथ हार्मनी में हो। तो फेशियल हार्मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि असेस किया जाएगा कि आपके फोरहेड के हिसाब से आपका नोज कहाँ शुरू हो रहा है और आपके नोज और लिप्स के बीच का एंगल यानी कि नेजोलेबियल एंगल कितना है। देन आपके चिन के हिसाब से आपका नोज कितना बाहर होना चाहिए। जब ये सारे एंगल्स गोल्डन रेशियो में होंगे आपके फेस के हिसाब से तो रिजल्ट्स हमेशा नेचुरल लुकिंग ही आते हैं। लॉन्ग टर्म और नेचुरल रिजल्ट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि नोज का स्ट्रॉन्ग होना। और पहले के जमाने में सिर्फ नोज को घिस के उसको एक शेप दे दिया जाता था जो कि अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाता था, लेकिन आजकल हम स्ट्रक्चरल राइनोप्लास्टी करते हैं जिसमें कि हम कार्टिलेज यूज करते हैं आपके नोज को शेप देने के लिए। तो इसकी वजह से रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं क्योंकि उनका स्ट्रक्चर और सपोर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। सो इट इज अ वेरी नेचुरल एंड लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट। आपको समझना पड़ेगा कि नेचुरल रिजल्ट्स देखने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता है। तो इसीलिए जब हम राइनोप्लास्टी करते हैं बहुत सारा स्वेलिंग रहता है जिसको सबसाइड करने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से फाइनल रिजल्ट्स विजिबल होने में भी टाइम लगता है। इट टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 to 6 months जिसमें सारी स्वेलिंग सबसाइड हो जाएगी एंड रिजल्ट्स विद टाइम बेटर होते जाते हैं क्योंकि स्किन की स्वेलिंग कम होती जाती है और उसकी ड्रेपिंग बेटर होती जाती है। लेस इज मोर, जब भी इस फिलॉसफी को फॉलो किया जाएगा तो रिजल्ट्स नेचुरल लुकिंग आएंगे एंड पेशेंट भी सेटिस्फाइड रहेगा। अच्छा सर्जन वही है जो आपको गाइड करे कि आपके फेशियल फीचर्स और एथनिसिटी के हिसाब से कैसा नोज आप पर अच्छा लगेगा और क्या चेंजेस आपको अपने नोज में करवाने चाहिए। अब बहुत सारे पेशेंट्स का ये सवाल है कि क्या मैम आफ्टर सर्जरी हमारी आवाज बदल जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपकी ब्रीदिंग बेटर हो जाती है एंड आवाज में कोई खास चेंज नहीं आता है। राइनोप्लास्टी का मोटिव ये नहीं है कि आप किसी के जैसे दिखें। राइनोप्लास्टी का मकसद है कि आपका ट्रू एंड बेस्ट सेल्फ बाहर आ सके और आप और कॉन्फिडेंट हो सके। तो अगर आपको भी राइनोप्लास्टी करवानी है और आपको भी एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको डरना बंद करना है एंड सबसे पहले हमारे साथ एक कंसल्टेशन बुक करनी है ताकि हम आपको इसके बारे में गाइड कर सके, इंफॉर्मेशन दे सके एंड आप एक प्रॉपर एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेकर अपना सर्जरी करवा सके।